हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम एमसीक्यू टेस्ट चैप्टर 1 क्लास 9। इसका जो सब टॉपिक है रेशनलाइजेशन, इसके एमसीक्यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिल पाएगा जिन्होंने इस टेस्ट को अटेंड किया है। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट को अटेंड नहीं किया तो इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप प्ले स्टोर में जाकर सीधा महासु स्टडी पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में लेफ्ट अप कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर जाकर फ्री मटेरियल में क्लास 9 के फोल्डर में आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये टेस्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। दूसरा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उस टेस्ट को अटेंड करके फिर वीडियो पर आइए। तीसरा तरीका, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। सीधा उस टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो पहले वो टेस्ट दीजिए, उसके बाद मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, दिया है हमको स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसको अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो लिखा जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई विद 15 रेज़ टू द पावर 1/2। यहां पर इन दोनों ही टर्म की पावर सेम है और ऐसे सिचुएशन में हम इसको 10 मल्टीप्लाई विद 15 होल रेज़ टू द पावर 1/2 इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 एंड 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3 रेज़ टू द पावर 1/2। 5 का 5 के साथ पेयरिंग हो गई, जो पेयरिंग बन जाएगी वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई विद 2 into 3 which is 6 raised to the power 1/2, or we can say 5 multiply with square root of 6। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 5th रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई विद 5th रूट ऑफ 6। लो हमने पढ़ा था nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई विद nth रूट ऑफ b इक्वल nth रूट ऑफ a इंटू b। पिछला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था, इस क्वेश्चन में वही रूल अप्लाई होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 5th रूट ऑफ 6 into 6 means 5th root of 36. A is our answer. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3। मीन्स √3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका रेडिकल साइन, इसका अंडर रूट साइन खत्म हो जाए। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा 1/√3। अगर मैं 1/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सर्च साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3। 2 + √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका कॉन्जुगेट यानी कि 2 - √3 होगा। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में x का वैल्यू हमको दिया हुआ है x इक्वल √5 प्लस 2 एंड वैल्यू पूछी गई है x माइनस 1 अपॉन एक्स की। इस x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम इस x की वैल्यू की हेल्प से 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये दोनों ही वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स फाइंड करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना होगा इस एक्सप्रेशन का, दैट मींस 1 अपॉन √5 प्लस 2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये बन जाएगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2। ऊपर न्यूमरेटर में √5 माइनस 2 और नीचे डिनोमिनेटर में लूप बने a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4। ये एक्सप्रेशन बना √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4 विच इज 1, सो फाइनली वी गेट √5 माइनस 2। अब मेरे पास x का वैल्यू भी है, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू भी है, ये दोनों ही वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √5 माइनस 2। ब्रैकेट जब ओपन होगा अंदर के टर्म के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2। √5 से √5 कैंसिल, वी गेट 4 एज अ रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b√3। a और b का वैल्यू हमको बताना है। इसके लिए हम इसका LHS लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो इस लुक में आ जाएगा। फिर कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका हम LHS लेते हैं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम इसको रेशनलाइजिंग करेंगे। नीचे लूप बनी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर लूप बनेगी a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी विच इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बन गया √3 माइनस 1 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद √3 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 स्क्वायर 1। तो वी गेट 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 divided by 2. We take 2 as the common from numerator, so we have 2 minus √3 divided by 2. 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 minus √3। LHS हमने लिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 माइनस √3 आया। इन्होंने इसी एक्सप्रेशन को a माइनस b√3 बोला है, हम इससे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 2। यहां थोड़ा सा समझेंगे, जहां माइनस का b√3 है इसको हम कंपेयर करेंगे माइनस के √3 से।
तो b का वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस का b√3 लिया हुआ है। यहां यदि प्लस का b√3 होता तो हमारा रिजल्ट माइनस का 1 होता, लेकिन क्योंकि यहां माइनस का b√3 है, माइनस के b√3 से माइनस के √3 को हम कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर हमको बताने हैं क्यूब रूट ऑफ 500। दैट मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे इसको मल्टीप्लाई करके इसके सर्ड साइन, इसके जो इंडाइसिस साइन है उससे हम फ्री हो जाए, उसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 500 के प्राइम फैक्टर 25 अगेन 5 से 5 एंड वंस अगेन 5 से वी गेट 1। तो 500 के क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहां गौर देने वाली बात यह है कि 5 के तो प्रॉपर पेयर बन रहे हैं, क्यूब रूट चाहिए 3 के पेयर बनेंगे, तो 5 के तो प्रॉपर पेयर बने हुए हैं। ये जो 2 है ये अभी अनपेयर्ड है। इन 2s को पेयर में लाने के लिए, इसका पेयर प्रॉपर बनाने के लिए हमको एक 2s की और जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम एक 2s वाले क्यूब रूट से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो जाएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट लिखते हुए ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की चीज है। क्यूब रूट में जो 3 बनाएंगे ये कंपैरेटिवली टू अदर न्यूमरल, इसका जो फॉन्ट होगा, इसका जो साइज होगा वो हाफ होता है। 2 एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों के मीनिंग सेम नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये एक्सप्रेशन क्यूब रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये एक्सप्रेशन 3√2 एक्सप्रेस कर रहा है। जब भी हम क्यूब रूट या nth रूट को लिखेंगे तो ये जो 3 है इसका फॉन्ट, इसका जो साइज होगा बाकी नंबर से जस्ट हाफ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर हमको बताना है √3 प्लस √5 का, जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा। दैट मींस आंसर हमारा होगा √3 माइनस √5। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2√5 माइनस √3। इसका कॉन्जुगेट भी इसका आंसर होगा, दैट मींस 2√5 प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। x का वैल्यू हमको गिवन है, x इक्वल 2/3 प्लस √7। तो वैल्यू को बताना है x माइनस 3 के होल स्क्वायर में। x का वैल्यू हमको गिवन है, वैल्यू हमको बताना है x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करेंगे, 2/3 प्लस √7 multiply with its conjugate which is 3 minus √7 divided by 3 minus √7। ऊपर as it is कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में लुक बनी a plus b multiply with a minus b which is a square minus b square means 3 square minus √7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 into 3 minus √7 divided by square of 3 is 9 minus 7 which is 2. So 2 into 3 minus under √7 divided by 2, cancel 2 to 2. So we get x equal 3 minus √7.
x को सिंप्लीफाई किया, हमें मिला 3 माइनस रूट 7। 3 को लेफ्ट में ले आएंगे, x माइनस 3 इक्वल माइनस का रूट 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। So finally we get माइनस के रूट 7 होल स्क्वायर मीन्स 7। इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें, माइनस का अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई विद माइनस का अंडर रूट 7, whenever we multiply any negative term with negative terms, so we get positive root 7 into root 7, 7. So the x minus 3 का whole square is positive 7 is our answer. चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, साथ ही हमको दिया हुआ है x y इक्वल 1 और वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन जो हमको फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो एलसीएम लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर इज एलसीएम, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वी गेट y स्क्वायर, y स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका वैल्यू चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy का होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में x y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 स्क्वायर विच इज 1। हमको दो वैल्यूज चाहिए, एक x स्क्वायर का वैल्यू, दूसरा y स्क्वायर का वैल्यू। x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x का वैल्यू गिवन है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहां से हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू आएगा। x स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 4 रूट 3 होल स्क्वायर। It is in the form of a plus b raised to the power 2 is a square means 7 square plus 4 root 3 square plus 2 into 7 into 4 root 3. We get 49 plus 4 root 3 whole square, 4 square 16 into 3, 48 plus 7 into 2 14, 56 root 3. So we get 9 plus 8 7, 97 plus 56 root 3। हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमको वैल्यू चाहिए y स्क्वायर का। y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस रिलेशन को देखेंगे। इस रिलेशन से हम y इज इक्वल टू 1 ओवर x, x को उधर शिफ्ट कर दिया, अब x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे, y इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 4 रूट 3, कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 रूट 3। 7 माइनस 4 रूट 3 न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर। सो 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर 48। The value of y is 7 minus 4 root 3 and the value of y square is equals to, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर विच मीन्स 49 प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 48 माइनस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 56 रूट 3। So the value of y square is 97 minus 56 root 3। हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू भी है, हमारे पास y स्क्वायर का वैल्यू भी है। अब इस एक्सप्रेशन पर आएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय
xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97 प्लस 56 रूट 3 प्लस 97 माइनस 56 रूट 3 डिवाइडेड बाय xy का होल स्क्वायर मीन्स 1। न्यूमरेटर में देखें तो 56 रूट 3 पॉजिटिव है, 56 रूट 3 नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। ये बचा हमारे पास 97 प्लस 97, वी गॉट 194 एज अवर रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4। वैल्यू को फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन x का। तो x की वैल्यू को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x इक्वल 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15। इसकी हेल्प से 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 अपॉन x इक्वल 1 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, जो कि 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 15। वी गेट 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लोग है a माइनस b मल्टीप्लाई विद a प्लस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर। That means 4 plus under root of 15 divided by 16 minus 15. Denominator 1, तो 1 upon x का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 plus under root of 15। वैल्यू हमको बतानी है x plus 1 upon x की। तो x plus 1 upon x is equals to 4 minus root 15 is the value of x plus 4 plus अंडर रूट ऑफ 15। ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस रूट 15 से प्लस का रूट 15 कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 4 प्लस 4 एज 8। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। वैल्यू पूछा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। इस एक्सप्रेशन में क्यूब करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट साइड में मिलेगा x क्यूब इक्वल, यहां पर क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने क्यूब किया हुआ है, तो x क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। ये मेरे पास वैल्यू आई x क्यूब की। मुझे एक्सप्रेशन में x क्यूब चाहिए और 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड करूंगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एंड डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b की लुक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये हुआ 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब का वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ब्रैकेट ओपन होंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, वी गेट 4 एज अ रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।